औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान आपका भाई हाज़िर खिदमत हूँ। आज आपके लिए एक नुस्खा हम पेश कर रहे हैं जरियान का। जिन लोगों को कतरों की बीमारी होती है, पानी के कतरे आना, लेसदार कतरे आना, मनी के कतरे आना, कभी बड़े पेशाब से कतरे आना, फिर हकीमों के पास जो वो दो किस्म के अद्वियात देते हैं। ये मर्ज़ तब होती है जब इंसान के जिगर मसाने में गर्मी हो। गर्म चीज़ें जैसे भी खाएगा पीला पेशाब आएगा, उससे मनी के कतरे आने शुरू हो जाएंगे। कब्ज़ की वजह से भी ये कतरे आते हैं। तो दो किस्म के ये फिर अद्वियात देते हैं कि मैदे की अलग देते हैं, एहतलाम जरियान की अलग देते हैं। लेकिन मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये दोनों अमराज पे एक ही दवा काम करेगी। लेकिन दोस्तों, इसको बनाने में आप ज़रा एहतियात किया करें। जब बना लें ना समझ बात आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो आपका भाई 24 घंटे मेरा नंबर ऑन है आप लोगों की खिदमत करने के लिए। सदका जारिया है, हम ये नंबर ऑन रखते हैं सदका जारिया समझ कर कि कोई भी हमसे कोई किसी वक़्त भी कोई भाई हमसे कुछ पूछ सके तो हम बताने को तैयार हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे अमराज जब होते हैं तो फिर इंसान की मर्दानी क़ुव्वत में कमज़ोरी आती है, ढीलापन हो जाता है, बीवी के पास जाते 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 छूट जाता है क्योंकि ये गर्मी वाली बात है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये अमराज का 3-4 दिन खाओगे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने इसको, जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ पूरा है, ये एक कोर्स है। इस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखता हूँ कि जो जितने मेरे भाई कोई नुस्खा जात बनाते हैं तो वो एक नुस्खा बताते हैं, फिर वो लोग बनाते हैं, फिर उनको फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नुस्खा पूरा दें, उसको फिर तरतीब उससे दें कि उनको दूसरी अद्वियात खाने की ज़रूरत ना पड़े। जिस भी साहबान को जरियान का मसला हो, धात का मसला हो, कतरों का मसला हो, पेशाब पीला आए, चाहे कब्ज़ की वजह से हो या चाहे ऐसे मैदे की गर्मी की वजह से हो, चाहे जिगर मसाने की गर्मी हो, इस चीज़ को आप इस सफ़ूफ़ को बना कर खाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। और एक दूसरी बात यह है कि कुछ लोग बताते हैं जी इस सफ़ूफ़ को दूध के साथ खाओ। ऐसा नहीं है मेरे मीठे भाई, दूध नहीं मिले तो शरबत बजूरी के साथ खाओ, पियो। 1 गिलास पानी का हो, उसमें 3 चम्मच शरबत बजूरी के मिलाओ, उसी के साथ एक चाय वाला छोटा चम्मच। सुबह निहार मुँह खाओ, शाम को निहार मुँह खाओ। फिर रात को एक मेरे भाई की कॉल ही, उसने मुझसे कहा हकीम साहब आप निहार मुँह बताते हो, हम तो इधर दिन के पता नहीं कितने बजे उठते हैं। मेरे भाई, अगर तुम उठते हो नाश्ता कर लिया कर लो, नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे बाद में खा सकते हो, उस वक़्त आपका पेट खाली है, कोई मसला नहीं। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप इस नुस्खे को जब पूरा खा लोगे तो आपको ये मर्ज़ नहीं रहेगा। ठीक है, आओ आपको नुस्खा भी बताते हैं, उसकी तरतीब भी बताते हैं कि कैसे आपने बनाना है और कैसे खाने का तरीका यही है कि आपको अगर दूध नहीं मिला शरबत बजूरी ले लें, उसके साथ इसको खाएं। अगर बनाने का तरीका हम आपको समझा देते हैं। तो नुस्खा कुछ इस तरह है, अज्जा नोट फरमा लें और बनाने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हम जब ऐसे ज़बान से बताते हैं वीडियो में तो कुछ शख्स को समझ नहीं आता। हमारी ज़बान में कुछ पंजाबी समझते हैं, कुछ उर्दू सही नहीं समझ आती, तो इसलिए मैं लिख के सेंड करता हूँ कि मेरे भाई इसको देख सकें। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो मैं आपका नौकर खादिम हूँ, आप मेरे नंबरों पर रब्ता करके आप मुझसे मज़ीद पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, गुल सुर्ख 100 ग्राम, ताल मखाना 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, लेकिन ताल मखाने में थोड़ी मिट्टी होती है, ये 2-3 किस्म का होता है। आपने मोटे दाने वाला लेना है, बारीक नहीं लेना। गोखरू 100 ग्राम, इसमें लकड़ियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, इनको ज़रा निकाल लेना है। सतावर 100 ग्राम, सतावर बहुत अच्छी ये मूसली है,
اس کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ حکمت میں اس کی اتنی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے جو عورت کام کاج کر کے تھک گئی ہے، ہڈیاں اس کی ٹوٹتی ہیں، اس کو 1 مہینہ اگر اس کا سفوف کھلاؤ گے تو وہ ایک ایسی ہو جائے گی جیسے 20 سالی عورت ہوتی ہے، چاہے 60 سالی عمر کو یہ عمر والی عورت کو بھی کھلاؤ۔ چلو ہم اس نسخے کی طرف آتے ہیں جس کی ٹاپک چل رہی ہے جریان کا۔ سنگ جڑات 100 گرام، چھوٹی الائچی 20 گرام، دیسی جوین 50 گرام۔ آپ نے ان 7 چیزوں کو لے کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں مصری ملانی ہے 400 گرام، وہ بھی اس میں پاؤڈر بنا لیں۔ 8 چیزوں کا آپ نے پاؤڈر بنایا۔ بوسی اسبگول یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کو جب آپ سفوف بنا لیں تو اس بوسی اسبگول کو آپ نے بعد میں چمچ کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ خیال رکھنا اس کو گلینڈر میں نہیں ڈالنا، یہ اکثر مریضوں کو پھر اگر جب اس کو سفوف بنا لیا جائے تو یہ پیٹ میں مروڑ کرتی ہے۔ اس کو بعد میں آپ نے مکس کرنا ہے۔ اب یہ آپ کا دوا تیار ہوا، کسی ڈبے میں پا کے اس کو رکھ دیں۔ مقدار خوراک آپ نے 1 چمچ چھوٹا چائے والا صبح نہار منہ خالی پیٹ کھلائیں، 1 چمچ شام کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھائیں دودھ کے ساتھ۔ اگر آپ کو دودھ نہیں مل رہا تو آپ اس کو شربت بزوری 1 گلاس میں 2 چمچ شربت بزوری ڈال کر 1 گلاس پانی کا ہو، اس کو حل کر کے اس کو استعمال کریں۔ اگر کوئی شخص صبح خالی پیٹ نہیں کھا سکتا، بھول گئی ہے دوائی یا تو آپ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد بھی شربت بزوری کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ دودھ ملے تو دوائی کام کرے گی، دودھ نہ ہی ملے تو ہمارا یہ سنیاسیوں کا بتایا ہوا نسخہ خطا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو دبا دیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کر کے بھی مزید پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔